अगर आपको भी यही लगता है कि इस देश को आज़ादी सिर्फ और सिर्फ गांधी जी और नेहरू जी की वजह से मिली है, तो आप पूरी तरह से गलत हो, क्योंकि भारत को आज़ादी दिलाने में इन सभी चेहरों का भी महत्व था। इन सभी का योगदान भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना गांधी जी और नेहरू जी का था। ब्रिटिशर्स ने भारतीय राजाओं को हराकर भारत पर कैसे कब्जा किया, ये हमने पहली वीडियो में देखा। और भारत पर कब्जा करने के बाद ब्रिटिशर्स ने उस सदी के सबसे अमीर देश को दुनिया का सबसे गरीब देश बना दिया। ब्रिटिश लोगों ने भारत पर काफी जुल्म किए, अत्याचार किए, लेकिन आज की इस वीडियो में हम देखेंगे काफी सारे महान क्रांतिवीरों ने इस जुल्म और अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाया और भारत को स्वतंत्रता दिलाने की पूरी कोशिश की। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे और वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूं। ब्रिटिश राज को खत्म करने के लिए सबसे पहली इंडिपेंडेंस मूवमेंट शुरू हुई 1824 में, जब कित्तूर की रानी चिन्नम्मा ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ हो रहे इंडियन रिबेलियन का प्रतिनिधित्व किया। कित्तूर की रानी चिन्नम्मा के बाद बड़ा नाम आता है मंगल पांडे जी का, जिन्होंने 1857 में ब्रिटिशर्स के खिलाफ आवाज उठाई, जिन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर पर हमला किया और सिपाही विद्रोह को भी जन्म दिया, क्योंकि उस समय ब्रिटिश आर्मी में मौजूद ज्यादा से ज्यादा नौजवान भारतीय थे। ब्रिटिश आर्मी में 90% से भी ज्यादा भारतीय जवान थे। ब्रिटिशर्स ने भारतीय जवानों की बंदूकों के लिए नए प्रकार का कारतूस लाया, जो गाय और सुअर की चर्बी से बना था। उसे दांत से तोड़कर बंदूक में भरना पड़ता था, जिस कारण भारतीयों के धर्म पर हानि पहुंचती थी। और इसी चीज के खिलाफ मंगल पांडे जी ने अपनी आवाज उठाई। ईयर 1858 में रानी लक्ष्मीबाई ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ एक जंग लड़ी, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई को वीरगति प्राप्त हुई। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई की इस वीरगति ने इंडियन फ्रीडम मूवमेंट को प्रेरणा दी। 1885 में भारतीय नेशनल कांग्रेस का जन्म हुआ और भारत के काफी लोग भारत की स्वतंत्रता के लिए एक साथ जुटने लगे। भारत की आजादी के लिए एक नई ऊर्जा भारत में देखने मिली। साल 1900 में इंडियन ट्राइबल लीडर और फ्रीडम फाइटर बिरसा मुंडा जी ने भारतीयों के क्रिश्चियनिटी में हो रहे कन्वर्जेंस के बारे में आवाज उठाई। 1902 में इंडियन अनुशीलन समिति की स्थापना हुई, जिसका उद्देश्य था ब्रिटिश राज खत्म करना। 1905 में ब्रिटिश ऑफिसर लॉर्ड कुर्जन ने भारतीयों में भेद हो इसलिए बंगाल का विभाजन किया। उसने हिंदुओं को वेस्टर्न बंगाल और मुस्लिमों को ईस्टर्न बंगाल में स्थापित किया, लेकिन बंगालियों ने ब्रिटिशर्स के इस डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के खिलाफ आवाज उठाई। सन 1905 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, जिनका एजेंडा सेपरेट मुस्लिम नेशन का था। इसी समय के दौरान ब्रिटिश राज के खिलाफ वीर सावरकर आवाज उठा रहे थे, भारत में प्रोटेस्ट करवा रहे थे। उन्होंने इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 ये बुक भी लिखी, लेकिन बाद में अंग्रेजों ने उन्हें 1911 में 50 साल की काला पानी की सजा दे दी। 1911 में ब्रिटिश राज ने अपनी राजधानी कोलकाता से दिल्ली शिफ्ट की। अमेरिका में रहने वाले भारतीय नागरिकों ने 1913 में गद्दार पार्टी बनाई, जिसका उद्देश्य था भारत में ब्रिटिश राज खत्म करना। 1911 में जब लाखों लोग जालियांवाला बाग में बैसाखी का त्योहार मना रहे थे, तब अचानक वहां ब्रिटिश पुलिस आई और उन्होंने पूरी जमाव पर गोलियां मारने को शुरुआत कर दी। इस इंसिडेंट में हजारों लोगों की जानें गई, हजारों लोग जख्मी हुए। 1920 में गांधी जी ने असहकार आंदोलन चलाया। 1929 में क्रांतिवीर भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जी ने सेंट्रल ब्रिटिश असेंबली को बॉम्ब से उड़ा दिया, क्योंकि उस असेंबली में होने वाली मीटिंग में भारतीय लोगों के खिलाफ एक बिल पास होने वाला था। 1930 में गांधी जी ने सॉल्ट सत्याग्रह किया और भारत के कोने कोने से लोग भारत की स्वतंत्रता के लिए जुटने लगे। सबकी एक ही मांग थी, आजादी। 1931 में ब्रिटिशर्स ने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी थी, लेकिन उनके इस बलिदान ने भारत के लाखों युवाओं को प्रेरित किया और भारत के लाखों युवा स्वतंत्रता की मांग में मर और मिटने के लिए तैयार थे। 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेजोरिटी वोट्स के साथ इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने, पर उनके और गांधी जी की विचारधारा में मतभेद था। गांधी जी शांति का मार्ग चाहते थे, पर सुभाष चंद्र जी ये जानते थे फ्रीडम इज टेकन नॉट गिवन। इसीलिए उन्होंने 1941 में भारतीय कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। बाद में उन्होंने अपनी ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक नेशनल पार्टी बनाई। 1942 में गांधी जी ने छोड़ो भारत आंदोलन चलाया और इसी समय के दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की। 1943 में नेताजी ने आजाद हिंद सेना की स्थापना की, पर बाद में 1945 में नेताजी की एक प्लेन क्रैश में मौत हो गई। लेकिन उनकी डेथ आज भी एक मिस्ट्री है और उस मिस्ट्री पे मैं बहुत जल्दी वीडियो बनाने वाला हूँ, तो उस वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नेताजी की डेथ के बाद अंग्रेजों ने आजाद हिंद सेना की फौज के अफसरों को पकड़ने की शुरुआत कर दी, उन पर कार्रवाई की और ये खबरें न्यूज में आने लगी। पूरे देश में ब्रिटिशर्स के खिलाफ विद्रोह का माहौल था। ब्रिटिश रॉयल नेवी में मौजूद भारतीय जवानों ने बगावत कर दी, उन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ आवाज उठाया। रॉयल नेवी के बाद रॉयल एयरफोर्स में मौजूद भारतीय जवानों ने भी अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाया। ब्रिटिश आर्मी में मौजूद भारतीय सेना विद्रोह पर उतर गई। पूरे देश में इंडिपेंडेंस की मांग होने लगी, हर जगह ब्रिटिशर्स के खिलाफ आवाज उठने लगी, हर जगह जय हिंद के नारे लगने लगे। ब्रिटिशर्स कभी भी भारत को बिना सैन्य सपोर्ट के कंट्रोल नहीं कर सकते थे और इंग्लैंड की सेना भी वर्ल्ड वॉर 2 लड़के आई थी, इसलिए ब्रिटिशर्स के पास ज्यादा सैन्य बल नहीं था और इसीलिए ब्रिटिशर्स के खिलाफ उठते हुए इस विद्रोह की आवाज ने जुलाई 1947 में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास किया गया। भारतीय मुसलमानों ने सेपरेट नेशन की मांग की थी, इसी कारण 14 अगस्त को भारत का बंटवारा हुआ। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 500 से भी ज्यादा प्रिंसली स्टेट्स को भारत में जुड़ने को मनाया और 15 अगस्त को भारत को स्वतंत्रता मिली और इस स्वतंत्र भारत के पहले पंतप्रधान बने पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये थी भारत की इंडिपेंडेंस हिस्ट्री, भारत का स्वतंत्र इतिहास। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।